अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर महाराज श्री लगभग 3 महीने से अमेरिका का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते सब जगह सत्संग का लोगों को लाभ देते देते महाराज जी पूज्य महाराज श्री यहाँ आए। हमारा विष्णुदास से बात हुई, बोले महाराज जी आ रहे हैं तो यहाँ सत्संग में उनका महाराज जी का आश्रम है, कभी भी यहाँ आए और हम लोगों को सत्संग का लाभ मिले। पिछली बार भी स्वामी जी आए थे पर हम लोगों को थोड़ा प्रचार करने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। आज मैंने सबको ईमेल भी कर दिया तो शायद कल से लोग आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पूज्य महाराज श्री ने हम सभी लोगों को अपना अमूल्य समय दिया। महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव वेद देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। महापुरुषों का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है और उसमें भी उनका सत्संग का लाभ हम लोगों को मिले वो परम दुर्लभ है। भगवत कृपा से परम पूज्य स्वामी श्री जगदीशानंद जी महाराज की अनुकंपा, जिन्होंने यहाँ इस संस्था का निर्माण किया और आज हम लोग उस संस्था के नीचे बैठ के महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसा दिव्य समय बड़ा कम अपने जीवन में प्राप्त होता है। अभी कोई पार्टी वगैरह कहीं होती तो बिना बुलाए लोगों को खाली पता लगे तो लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। अभी कोई हीरो हीरोइन यहाँ आती तो मेरे को लगता है इतना भीड़ होती कि आप उसके लिए विचार नहीं कर सकते कहाँ लोगों को बिठाएं। परंतु सब कुछ होते हुए भी जिस चीज के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, जो चीज समझने के लिए, जो चीज जानने के लिए, जो चीज हमारे जीवन में उतारना है, जिसके लिए हमारा मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। क्योंकि जब तक जीवन बड़ा सहज सरलता से चलता है तब तक उसका ध्यान, व्यक्ति का ध्यान उस ईश्वर के तरफ, परमात्मा के तरफ, परमार्थ के तरफ जाता नहीं है। हम लोगों के अनेक वर्षों का, अनेक जन्मों का हम लोगों का जीवन ये संसार के कार्यों में रच पड़ते हुए इसी में, इस भोग विलास में हम लोग अपने जीवन को इतना व्यस्त करके रखे हैं कि हम लोगों को समय नहीं है कि हम लोग उस अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। हम उस परमात्मा को तभी याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, हम कोई मुश्किलों में पड़ते हैं, हमारे को कोई मार्ग दिखता नहीं है, तब हम लोगों को ईश्वर दिखता है, परमात्मा दिखता है, साधु संत दिखते हैं, ब्राह्मण दिखते हैं और उनके पास फिर हम लोग जाते जब तकलीफ में पड़ते हैं। परंतु संतों का यह ज्ञान तकलीफ के समय के लिए नहीं है, परंतु यह ज्ञान को जब से भी हम प्रबुद्ध होते हैं, समझदार होते हैं, तभी इस ज्ञान के लिए हम लोगों को तत्पर होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को अर्जन किया होगा तो यह ज्ञान उसी समय काम आता है जब आप लोग तकलीफ में हो, मुश्किलें में हो, संसार के अनेक कठिनाइयों, तभी यह ज्ञान हम लोगों को काम आता है। तब हम लोग समझ पाते हैं कि हमारा जीवन काय के लिए है। उन परेशानियों को हम लोग सहन कर सकते हैं अगर हम लोगों ने संतों के या उपदेशों का हम लोगों ने श्रवण किया होगा। अस्तु पूज्य महाराज श्री अपना अमूल्य समय लेके यहाँ अपने बीच में आए हैं। तो महाराज जी बड़े भारत में इनका आश्रम है, दिल्ली में है, हरिद्वार में है, नेपाल में है। महाराज जी का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम होता है, परंतु हम लोगों के अहो भाग्य के हम लोगों को महाराज बड़ी सुलभ ढंग से प्राप्त होते हैं, बड़ी सहजता से। महाराज जी का स्वभाव बड़ा विनम्र है, बड़े सरल है, संत स्वभाव है महाराज जी का। सभी जगह एडजस्ट कर लेते हैं अपने को, नहीं तो कितने महापुरुष आते हैं उनको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सरल परम विद्वान, अनेक शास्त्रों का महाराज ने अध्ययन किया हुआ है और महाराज जी की वाणी आप लोग सुनोगे आपको पता ही लगेगा। महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि आप गीता मंदिर में आ रहे हो तो गीता के ऊपर ही थोड़ा सा सत्संग का लाभ मिले। हमारे यहाँ लाभ हुआ बैठे अपनी गीता की क्लास चलाते उनके आश्रम में, अपने घर में। ऐसे सज्जन लोगों के बीच में हम लोगों को कुछ महाराज जी से उस गीता का ज्ञान हमको प्राप्त हो, ऐसे महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ। महाराज जी 10 दिन अपने बीच में हैं, 25 तारीख तक महाराज जी हमको ज्ञान उपदेश करेंगे। हम लोगों का सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग हैं, जिनको भी समय मिले, सब लोगों को कहे, क्योंकि मुख से कहा हुआ आपने सुन के जो समझ के दूसरे को बताओगे उसका महत्व बहुत अलग होता है।
तो सब लोगों को आप प्रेरणा देंगे कि भाई सभी लोग चलो गीता मंदिर में सत्संग का लाभ लेने के लिए। पुनः मुझे महाराज श्री के श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ मैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पूज्य श्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को अपना सत्संग का दिव्य वाणी का लाभ दे। पूज्य श्री के चरणों में पुनः निवेदन करते हुए अपने वाणी को अपने वक्तव्य को यही विराज देता हूँ और श्री पूज्य महाराज श्री को यह माइक देता हूँ। बोलो सत्य सनातन धर्म की। छोटा वाला स्टैंड शांति शांति ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्यग्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदितचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दो मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। पहले लाइन में बोलूंगा, पश्चात आप लोग बोलें। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमः हराय हराय नमः ओम हराय नमः हराय नमः ओम नमः हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः
मृडाय नमः। ॐ नमो मृडाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। ॐ नमो मृडाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। ॐ नमो मृडाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। ॐ नमो मृडाय। शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। भजमन शिव शिव निरन्तरम्। जपमन शिव शिव निरन्तरम्। भजमन शिव शिव निरन्तरम्। जपमन शिव शिव निरन्तरम्। रटमन शिव शिव निरन्तरम्। स्मरमन शिव शिव निरन्तरम्। रटमन शिव शिव निरन्तरम्। स्मरमन शिव शिव निरन्तरम्। ॐ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा से पवित्र इस मंदिर गीता मंदिर में पुनः प्रवचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की कृपा हुई है। इससे पहले 3 साल पहले भी हम आए थे और 3 दिन का प्रवचन हुआ था। और इस बार 10 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और जिसका आज पहला दिन आरंभ हो रहा है। तो हम लोग वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं। हमारे धर्म का मूल आधार है वेद। और जितने भी शास्त्र हैं हमारे वेद सम्मत हैं। वेद सम्मत है गीता और वेद सम्मत ही है उपनिषदें, वेद सम्मत ही हैं सभी पुराण। तो इसीलिए हम जिस धर्म को मान रहे हैं वो वैदिक सनातन धर्म मानते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। वेद में 1 लाख मंत्र हैं।
उनमें से 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड में प्रयुक्त होते हैं। कर्म कांड का अर्थ होता है यज्ञ यागादि कर्म करना, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार को करना। इस सब वेद का मंत्र के आधार पर, वेद के मंत्रों के आधार पर ये कर्म होते हैं। भगवत विग्रह आदि प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो भी वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। और वही 80,000 जो मंत्र हैं उसी के अंतर्गत की सारी विधियां हैं। और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना में है। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, संपत उपासना, अहंग्रो उपासना, इसके लिए प्रयोग होते हैं। बाकी 4,000 मंत्र हैं वो वेदांत में प्रयुक्त होते हैं। वही ज्ञान मार्ग में 4,000 मंत्र ज्ञान मार्ग में है, वही उपनिषद कहलाता है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। हमसे पूछते महाराज ये वेदांत क्या है? हम जब भी कहते हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वेदांत का श्रवण करो। तो भक्त लोग, जिज्ञासु लोग कहते हैं कि महाराज ये वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद जिसमें प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। तो एक व्यक्ति थे, वो हमेशा वेदांत शब्द उच्चारण नहीं कर पाते थे। वेदांत के जगह वो हमेशा वेदांत बोलते थे। वेदांत गलत नहीं है वही ठीक बोल रहे हो। वेदांत का काम ही है वेदांत करना। आप समझ रहे हैं ना? आप लोग तो पुराने सत्संगी हो। वेदांत माने वेद का अंत करना, द्वैत का अंत करना। वेद का अर्थ होता है द्वैत, और जहां समग्र द्वैत का अंत करे उसी का नाम तो वेदांत है। और वो ठीक ही कह रहे हैं। कभी कभी गलत उच्चारण करने पर भी ठीक हो जाता है। वेदांत की जगह वेदांत उच्चारण किया तो भी अर्थ तो सही निकला। संसार भेद मूलक है, संसार द्वैत मूलक है, भेद मूलक है। संसार के मूल में द्वैत बैठा हुआ है, संसार के मूल में भेद बैठा हुआ है। द्वैत न हो, भेद न हो तो संसार नहीं चले। इसीलिए संसार का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व माने दो साथ में चले, उसका नाम द्वंद्व। जो अकेले न चले, दो साथ में चले, उसका नाम होता है द्वंद्व। दो क्या है? जन्म के साथ मृत्यु। हाँ, ये दो है। जन्म यदि हुई है किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। इसीलिए जन्म के साथ कौन चलता है? तो इसलिए आप लोग मृत्यु से बच नहीं सकते यदि आप पैदा हुए हैं तो। बोलो,
आप जन्मे हैं कि नहीं, पैदा हुए हैं कि नहीं, है? बर्थडे मनाते हो कि नहीं? बोलो, बर्थडे मनाते हो, पैदा हुए हो। और आप बर्थडे मनाते हो और जिस दिन आप मरोगे उसके बाद बच्चे क्या कौन सा डे मनाएंगे? उसके बाद बच्चे क्या मनाएंगे बोलो? है? वो कौन मनाएगा? आप ही तो नहीं मना पाओगे, आप खुद नहीं मना पाओगे, बच्चे मनाएंगे, है? क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है। लेकिन आप इस बात को ध्यान देना, वेदांत ये कहता है कि आपका जन्म नहीं हुआ है, जन्म किसका हुआ है? शरीर। आपके शरीर का जन्म हुआ है। तो आपको अभी तक क्या लग रहा है? अभी तक आपको क्या लगा? आप किस निश्चय में हैं अभी तक? जन्मा हुआ। मैं खुद पैदा हुआ हूँ ये निश्चय में है, या मैं तो पैदा नहीं हुआ हूँ, शरीर पैदा हुआ है इस निश्चय में? आज तक किस निश्चय में थे? बोलो। અંતરાત્મા છે, પરમાત્મા તો છે જ. ખરી શરીર વાત. પેદા થયું એટલે ના, ખરી વાત તમે કહો છો તો આત્મા છે એટલે પરમાત્મા, એટલે पैदाश કોણ થઈ ગયા છે કે જન્મ કોના છે? જન્મ શરીરના છે કે આત્માના છે? અત્યાર સુધી તમે અમે શું નિશ્ચય કર્યો છે? મારો જન્મ થઈ ગયો છે, હું એટલે શરીર की आत्मा? તમે જે હું કહો છો, હું એટલે શરીર की आत्मा, है? હું એટલે શરીર? हाँ, ये तो खोटी बात है। હું શરીર કહેતા નથી, શરીર હું કહે છે? હે? કોઈ દાડો શરીર હું કહે છે? મને ગુજરાતી આવડે છે, તો ગુજરાતમાં બોલ હે? નહીં ધીમે બોલ સોરી. तो मैं जो कह रहे हो आप, मैं ये शरीर कह रहा है कि आत्मा कह रहा है? शरीर तो कभी भी मैं नहीं कह सकता, ये ध्यान देना। शरीर कोई दाड़ो હું નથી કહી શકતા. મર્યા પછી શું રહે છે ત્યાં? શરીર રહે છે કે આત્મા રહે છે? मरने के बाद आत्मा रहता है कि शरीर रहता है? आत्मा रहता है, शरीर नहीं। मरने के बाद? हाँ, मरने के बाद तो शरीर को तो जला देते हैं और दफना देते नहीं हैं। नहीं, ठीक है, जो तत्काल जो मर जाओ दफनाने से पहले आपके बिस्तरे में, अपने आंगन में, आपके घर में आत्मा रहता है कि शरीर रहता है? शरीर रहता है ना, पड़ा रहता है ना शरीर। तो कोई दाड़ो હું કહે છે તે શરીર? मरिया पछी मरने के बाद वो शरीर लाश कभी मैं कहता है? यदि शरीर मैं कहता होता तो मरने के बाद जो लाश पड़ा हुआ है वो लाश भी ये कहता है कि मैं सो रहा हूं। कहता है वो लाश कभी मैं सो रहा हूं करके? आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है? इस उम्र में आते आते तो कितने लाश देखे होंगे ना आप लोगों ने, हैं? हाँ, इस उम्र में आते आते कितने लाशों को देखा होगा? कभी उस लाशों ने मैं कहा है? हैं? इसका मतलब अभी जो मैं कह रहा है वो कौन कह रहा है? लाश शरीर कह रहा है कि आत्मा? हैं? ये तो निश्चित है ना आपको।
तब इसका मतलब जन्म किसका हुआ है? शरीर का। श्योर? आत्मा कौन बनेगा करोड़पति? ताला लगाया जाए? कौन बनेगा करोड़पति? बोल। श्योर? ताला लगा दिया जाए? लगा दें? आपको भी पक्का विश्वास है? जन्म शरीर का ही होगा। और किस किस को विश्वास है? बोलिए। आत्मा तो अजर अमर है। पहला उसका आपने तो बोला कि બધા जन्म જન होता है, શરીર હોય दूसरा ત્યાર शरीर પછી એમાં આત્મા આવે ले ભગવાન लेता है। અંદર दूसरा પ્રવેશ शरीर કરી धारण જીવ करता है। બને ના એ ખરી વાત તમે ગુજરાતી બોલો છો દરેક મને ગુજરાતી બોલતા ઈચ્છા થાય છે હે? शरीर पैदा हुआ तभी आत्मा पैदा हुआ। आत्मा तो अमर है ना। आत्मा कभी मरते नहीं, कभी आत्मा शरीर तो धारण कोई ये करता नहीं है। आत्मा अमर है कि अजन्मा है? अजन्मा ये भी तो बात आप समझ लो। आत्मा अमर है ये बात अलग चीज है। आत्मा अमर क्यों है? अजन्मा है। क्योंकि आत्मा अजन्मा है। आत्मा का यदि आत्मा का जन्म हुआ होता तो वो आत्मा की मृत्यु होती कि नहीं? यदि, हाँ देख लो, ध्यान देना यहाँ, यदि आत्मा का जन्म हुआ होता तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात हम किस आधार से कह रहे हैं तो मालूम है आप लोगों को? गीता का श्लोक है, आप लोगों को भी याद होगा वो गीता का श्लोक। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य माने जिसका जन्म हुआ है उसका। जातस्य माने जिसका जन्म हुआ है उसका। ध्रुव माने सत्य, अनिवार्य। मृत्यु उसकी मृत्यु होगी, वो मरेगा ही। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। और गीता का दूसरा उत्तरार्ध क्या है? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब जो मरेगा वह पैदा होगा। है? जो मरेगा वो क्या होगा? उसका जन्म होगा। और जिसका जन्म हुआ है वह उसकी मृत्यु अनिवार्य है। और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ? ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कह रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आप पैदा हुए हैं कि आपका शरीर पैदा हुआ? शरीर पैदा हुआ है। तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि ये मेरा जन्मदिन है? माया की वजह से। अच्छा, फिर माया की वजह से है? अज्ञान। माया की वजह से आप ये कह रहे हो ना, तब फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई तो मेरा पति मर गया? बोलिए। वो भी यही कहते हो ना, माया की वजह से। ठीक कह रहे हो? बाप मर गया, माँ मर गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, बहू मर गई, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो मरा है। बाप का वो भाग मरा है, वो हिस्सा मरा है जिस हिस्सा का जन्म हुआ है। आप दो हिस्सों में यहाँ बैठे हो, बात समझ रहे? आप यहाँ दो हिस्सों से बैठे हैं। एक अजन्मा आप
एक हिस्सा अजन्मा आप, दूसरा हिस्सा सजन्मा शरीर। एक हिस्सा पैदा ना हुआ हुआ, जन्म ना हुआ हुआ आप, आपका हिस्सा, और दूसरा हिस्सा पैदा हुआ हुआ शरीर का हिस्सा। और पैदा हुआ और पैदा न हुआ, ये दोनों को मिलाकर क्या हुआ? जीवन बना। दोनों को मिलाकर क्या हुआ? अजन्मा आप और सजन्मा शरीर, दोनों को मिलाकर क्या बना? जीवन बना। और मृत्यु कैसे बनता है? बोलिए। सजन्मा शरीर के मृत्यु और अजन्मा आपके अमृतत्व। सजन्मा शरीर के मृत्यु अलग, वो सजन्मा शरीर अलग, और अजन्मा आप अलग जब हो जाते हो तो क्या कहा जाता है? मृत्यु। और क्या है बोलो? जन्म क्या है? जन्म की परिभाषा क्या हुई है? अब जन्म की परिभाषा क्या हुई है? सजन्मा शरीर अजन्मा आप, दोनों का मिलन, जन्म और जीवन। वो जन्म हुआ और वो जन्म जब तक रहेगा तब तक क्या रहा? जीवन रहा। और सजन्मा शरीर और अजन्मा आत्मा दोनों अलग हुए तो क्या हुआ? मृत्यु किसकी हुई? सजन्मा शरीर की। सजन्मा शरीर की मृत्यु हुई है, जीवन टूट गया, दोनों का संबंध टूट गया, इतना ही ना है। अब वही जो अजन्मा आत्मा है आप, कालांतर में सजन्मा शरीर के साथ फिर संबंध हो जाता है, तब फिर उसको क्या कहते हैं? पुनर्जन्म। फिर क्या कहते हैं उसको? फिर उसको पुनर्जन्म कहते हैं। फिर पुनर्जन्म हुआ और दोनों का जो संबंध बना रहा जब तक, तब तक जीवन रहा। फिर दोनों का संबंध अलग हो गया, तब फिर क्या हुआ? देखो, वेदांत का अर्थ है भेदांत। भेद जो है संसार में है। सारा संसार किससे चलता है? भेद से चलता है। भेद का अर्थ क्या हुआ? जन्म के साथ मृत्यु। आप समझ गए कि नहीं? इसी तरह सुख के साथ ये, सुख अकेले कभी भी नहीं चल सकता है। सुख कभी भी अकेले नहीं चल सकता है। सुख के साथ आप सुख चाहते हो कि नहीं? है? आप लोग सुख चाहते हो कि नहीं? सभी लोग सुख चाहते हैं। सभी लोग सुख चाहते हैं। शुरू से आज तक आपने सुख ही चाहा है, फिर दुख क्यों आया? दो साथ में है। तो आपने क्या सुख चाहा? जब से पैदा हुए हो, जब से आपको होश आया है, कभी दुख चाहा है आपने? दुख आया कि नहीं? क्यों आया वो दुख? बोलो। क्योंकि आपने सुख चाहा। आपने क्या चाहा? क्योंकि आपने सुख चाहा, इसीलिए दुख आया। आप महात्मा से कहते हो, महाराज आशीर्वाद दो, मने आशीर्वाद आपो, हाँ, दुख ना आवे सुख आवे, તમે કહો છો ને? હે? આશીર્વાદ આપ માગો છો કે નહીં? માગો છો ને? અને મહાત્મા શું કહે છે? શું આપે છે તમને? સુખ આપે છે કે નહીં મહાત્મા? एक आया कि दूसरा आया, एक आया कि दूसरा आया, एक आया कि दूसरा आया।
इसलिए संत महात्मा संसार में सुख नहीं चाहते। आप समझे कि नहीं? संसारी लोग क्या चाहते हैं? संसारी लोग संसार में सुख चाहते हैं और महात्मा सुख नहीं चाहता है। महात्मा क्या चाहता है? आनंद चाहता है। इसलिए आनंद के साथ द्वंद्व नहीं है। वेदांत में जहां भी आनंद की चर्चा होती है वह आनंद के साथ द्वंद्व नहीं है, क्योंकि उसके साथ दूसरा उसका नेगेटिव नहीं आता है। तो ये नहीं समझ लेना कि ब्रह्मानंद होगा तो फिर दुख होगा। ब्रह्मानंद होने के बाद आनंद के साथ दुख यदि होता तो ब्रह्मानंद होने के बाद भी दुख होना चाहिए ना। तो आनंद अलग चीज है। हम लोग यही तो परिभाषा नहीं कर पाते, हम लोग यही तो समझ नहीं पाते हैं। सुख क्या चीज है, आनंद क्या चीज है, हम इसको परिभाषित करके समझ नहीं सकते। इसलिए हम क्या मानते हैं? भ्रांति से सुख को ही आनंद मान बैठ जाते हैं और यही हमारी गलती है, क्योंकि सुख आनंद नहीं हो सकता है। सुख विषयगत है, आनंद आत्मगत है। जैसे अग्नि में हमेशा उष्णता और प्रकाशता दोनों चीज नित्य रहता है कि नहीं? बोलो, अग्नि में ये दो धर्म हमेशा रहेंगे कि नहीं? उष्णता और प्रकाशता, ये दोनों हमेशा रहते हैं। इसी तरह आत्मा में नित्यता और आनंदता, ये दोनों चीज किसमें है? नित्यता माने कभी नाश न होना, त्रैकालावध्यत्व नित्यत्व, नित्यता और आनंदता, ये दो चीज कहाँ है? आत्मा में। और आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में द्वंद्व है। अनित्यता और दुखता, अनित्यता और अनित्यपना और दुखपना, ये आत्मा के अतिरिक्त अन्य यावत पदार्थों में रहता है। ये बात मैं कहीं गप ऊपर से गप नहीं कर रहा हूं, ये बात गीता प्रमाण है। इस बात में गीता का वो श्लोक आप याद कर लो, अनित्यम असुखम लोकम इमम, इतने संसार के बारे में। अनित्यम असुखम लोकम इमम, इमम का अर्थ होता है यह जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है संसार जगत में, इसको इमम कहते हैं। इदम, इमम बहुवचन में, एक वचन में इदम, इमम यानी यह, ये सब कैसा है? अनित्य है और असुख है। इमम में अनित्यता और असुखता है। आप जिसको यह कहोगे, जिसको यह कहोगे वो वस्तु, इसको क्या कहोगे? इसको अहम कहोगे कि इदम कहोगे? है? इसको मैं कहोगे कि यह कहोगे? इसको जब कहना होगा तो आप क्या कहोगे? मैं कहोगे कि यह कहोगे? यह कहोगे ना। संस्कृत में उसी को क्या कहेंगे? इदम।
और अपने बारे में क्या कहोगे? संस्कृत में कहना हो तो अहम। अहम। आज तो संस्कृत के क्लास हो गए हैं? अब हिंदी में कहना होगा तो मैं। और गुजराती में कहूँ पड़ से શું કહું છું? હું। अंग्रेजी में? नहीं अंग्रेजी में मी आय। अपने लिए और अपने से भिन्न जो पदार्थ होंगे उनको, इसको भी क्या कहोगे? यह। इसको क्या कहोगे? यह। इसको क्या कहोगे? यह। इसको क्या कहोगे? यह। अपने बायक तमाम जितने भी पदार्थ होंगे जगत में, सबको क्या कहोगे? यह। और संस्कृत में क्या कहेंगे? इमम, इदम। है? एक को कहना होगा तो इदम पुस्तकम, और सबको कहना होगा तो इमम। क्योंकि संसार में पदार्थ ज्यादा है। पदार्थ कितने? बहुत है, अनंत है। तो आत्मा कितनी है? आत्मा कितनी? बोल। एक ही। पूरे संसार में पदार्थ कितनी है? अनंत है। पदार्थ माने वस्तुएं कितनी है? अनंत है, जिनके आप पार नहीं पाओगे। और पूरे संसार में आत्मा कितनी है? हैं? आत्मा एक ही है। आत्मा का बहुवचन नहीं होता है संस्कृत भाषा में। ये भाषा का शास्त्री लोग जानते हैं। पदार्थों का बहुवचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ? पदार्थों के बारे में बहुवचन प्रयोग होता है। एक वचन, एक पदार्थ होगा तो एक वचन, पदार्थ दो होंगे तो दो वचन, और पदार्थ ज्यादा होंगे तो दो से ज्यादा बहुवचन। हाँ, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये संस्कृत भाषा में। हिंदी में खाली एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में दो को बहुवचन प्रयोग नहीं होता, केवल दो वचन। एक दो बहवः, एक व्यक्ति होगा तो एक, दो होंगे तो दो, और उससे ज्यादा होंगे बहवः, बहुवचन में चला गया। 3, 4, 5, 6, 7 सब बहुवचन में चले गए। लेकिन अपने बारे में एक ही वचन प्रयोग होता है। आत्मा के बारे में एक ही वचन प्रयोग होता है। आत्मा का बहुवचन प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक ही है। आपके पांव कितने हैं? 2। और आप कितनी हैं? बोलिए, आपका पांव कितनी है? बोलो। 2। और आप कितनी हैं? आपके हाथ कितने हैं? और आप कितनी हैं? और आपकी आंखें कितनी हैं? और आप कितनी हैं? बोलो। તમારા નાક કેટલા છે? नाक में जो छिद्र है, आंख दो है तो फिर नाक भी दो ही कहना पड़ेगा ना। हैं? बोलो, तुम्हारा दांत कितना है? 32। हाँ। और तमे कितना छो? 1 बोलो। तुम्हारे हाथ 2, तुम 1। तुम्हारे पाँव 2, तुम 1। तुम्हारे दांत 32 और तुम 1। तुम्हारे कान 2। कान 2 है कि 2 कान है? अमेरिका में तुम्हारा શું છે? 2 કાન છે कि नौकरी છે? 2 કાન છે। कान 2 और तुम 1, क्योंकि आत्मा हमेशा एक ही रहता है। शरीर કેટલા છે તમારા? आप बोलो कितनी है आपके शरीर? बहन
તમે કહો. स्थूल and Sukshma, and And? there is third one, હા, તો કેટલા થઈ ગયા? 3. 3 છે. એમના શરીર એક જ છે, તો તમારા 3 છે. એવો ડિફરન્સ કેમ થઈ ગયો? તમે શીખવાડ્યું તું એટલે. ये क्या चक्कर है? उनका 3 शरीर है और तुम्हारा एक ही शरीर है. ये भगवान ने अन्याय किया कि क्या किया है? आपके कितने हैं? एक જ છે. और बहनना 3 છે ભાઈ. ક્યાંથી આવ્યા બે एक्स्ट्रा शरीर ક્યાંથી આવ્યા? इनका 2 शरीर अतिरिक्त कहां से आ गया भाई? इसका मतलब आपको बहुत ही सत्संग करना जरूरी है. बहुत सत्संग करना बहुत जरूरी है. यही तो बात है. उनको 3 दिया तो आपको भी 3 ही दिया है. संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर चींटी तक, चाहे छोटा सा छोटा जीव हो, चाहे बड़ा सा बड़ा जीव हो, हर जीवात्मा के 3 शरीर है. 3 आत्मा आत्माનું શું? आत्मा तो आत्मा જ છે, शरीर शरीर છે. हाँ, ये 3 शरीर है. आपके भी 3 हैं, मेरे भी 3 हैं, उनके भी 3 हैं, एक मक्खी के भी 3 हैं, चींटी के भी 3 हैं, हाथी के भी 3 हैं. यावत जीव मात्रों का शरीर कितने हैं? 3 शरीर है. एक शरीर बार बार पैदा होता है और मरता है. बार बार पैदा होता है, मरता है. बार बार पैदा होता है और मरता है. उस शरीर को वेदांत में क्या कहते हैं? अन्नमय कोश, स्थूल शरीर. इसको क्या कहते हैं? इस शरीर को, जो शरीर आप देख रहे हैं, अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर, अर्थात फिजिकल बॉडी. ये स्थूल शरीर कहलाता है. ये अन्नमय कोश है. ये बना अन्न से, टिक रहा है अन्न में, अन्न द्वारा ही, और ये अंत में अन्न में ही परिणत हो जाएगा. अंत में क्या होगा? ये शरीर अंत में क्या होगा? अन्न में बदल जाएगा. और ये अन्न में बदलता है, ये बात तो अमेरिका में तो आप लोगों को शंका नहीं होनी चाहिए, हैं? जगह जगह अमेरिका में जहाँ देखो वहीं मांस और मटन. वो क्या है? बोलो बोलो क्या है? किसी न किसी का शरीर है कि नहीं? वो है? किसी न किसी प्राणी का शरीर है कि नहीं? वो है? और वो शरीर अन्न में बदल गया कि नहीं? मरने के बाद, मारने के बाद, बकरे को काटने के बाद किसमें बदल गया वो शरीर? खाया गया कि नहीं? खाने के लिए काटते हैं कि नहीं? यदि वो अन्न में बदलता ना होता तो क्यों काटते व्यक्ति? क्यों मारते उसको, निर्दोष प्राणी को? कानून है, कानून बन गया, इसीलिए आप बच गए. ध्यान देना, ये तो कानून बन गया. एक तो धर्म ने तो सभी को रोका है, और कानून ने आपको बचा दिया है. ना तो ये मलेच्छ छोड़ते तुम्हें, तुम्हारा इस शरीर को भी छोड़ते. पशु के शरीर को नहीं छोड़ा तो आपके शरीर को क्यों छोड़ते? आपके शरीर में मांस है कि नहीं? बोलो, हैं? आपके शरीर में भी मांस है कि नहीं? पशु के शरीर में मांस है, गाय के शरीर में मांस है, बकरे के शरीर में मांस है, मुर्गे के शरीर में मांस है. तो आपके शरीर में मांस है कि नहीं? बोलो. तो उनके मांस को भोजन में उन्होंने परिणत करके खाने लग गए. एक बात करना चाहती हूँ.
हम सब लोग अज्ञानी हैं, हाँ आप हमको समझाओ तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो समझाएगा ना। ना हमको हमारे पास से निकालो तो ये तो हम नहीं जानते। आप फिर चुपचाप सुनो, जानते हो तो बोलो, नहीं तो चुपचाप सुनो। है? आपका शरीर में मांस है कि नहीं है? तो ये भी अन्न है। ये तो कानून बना दिया कि मनुष्य का मांस न खाया जाए, मनुष्य को न मारा जाए, खाना अपराध है, कानून बना दिया। हमने तो धर्म से रोका था, कानून से बनाया। लोग धर्म तो मानते नहीं है। अन्यथा ये क्या है? अन्नमय है। ये अन्न से ही बना, अन्न से टिका हुआ है, अन्न में परिणत होता है। मरने के बाद इसका ठीक से संस्कार, यदि ठीक टाइम पर ठीक से संस्कार नहीं हुआ और जंगल में पड़ा रहा और जंगल में ये शरीर छूट गया, तो जंगल के जानवरों का अन्न बनेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, ये तो है कि हमारे सनातन धर्म में मानव समाज जो है इसको जंगल का जानवरों का अन्न, मांस, उनका अन्न बनने से पहले या तो गाड़ देते हैं या जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसीलिए यह अन्न नहीं बन पाता। लेकिन जंगल में यदि पड़ा रहे तो बोलो, गिद्धों का, काग के, पक्षियों के, सियाल के, कुत्तों का अन्न बनेगा कि नहीं? है रोकेगा कोई उसको अन्न बनने से? इसलिए इस शरीर को क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश, अन्नमय शरीर, ये स्थूल शरीर एक। दूसरा है, ये शरीर के बाद निकल कर जाता है दूसरे लोकांतर में, अपने कर्म और वासना अविद्या के अनुसार पुनर्जन्म के लिए लोकांतर को जाता है। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश विद्यमान है। वेदांत की बात आपको बता रहा हूं। सूक्ष्म शरीर में कितने कोश हैं? 3 कोश हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये 3 कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में 19 पार्ट्स है। कितनी है? 19 है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हो गए? 19। ये 19 चीज जो है वो सूक्ष्म शरीर है। वो ये शरीर से निकलता है और कालांतर में जब ये शरीर गर्भ में रहता है तो फिर उस शरीर में वो प्रवेश करता है। तो सूक्ष्म शरीर बार बार मरता नहीं, बार बार पैदा नहीं होता है, लेकिन वो एक बार पैदा हुआ है, एक ही बार नष्ट होगा। जब पैदा हुआ तो वो परमात्मा के सृष्टि के क्रम में पैदा हुआ। ये शरीर परमात्मा के संकल्प से पैदा नहीं हुआ है। हम ध्यान देना, ये शरीर हमारे ही पूर्व जन्म के पुण्य पाप का फल के रूप में प्रारब्ध से पैदा हुआ। कर्म का फल प्रारब्ध, वेदांत में इसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध। और ये शरीर अभी टिका हुआ है, किससे टिका? उसी प्रारब्ध से। और जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, ये शरीर नहीं टिकेगा, ये खत्म हो जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों अलग हो जाएंगे। और जब तक प्रारब्ध है तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का मिलन है। और सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं वेदांत में? चिदाभास। वेदांत की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? चिदाभास। और सबके भाषा में क्या बोलते हैं उसको? जीवात्मा। जीवात्मा कहने में अभिप्राय यह है कि वो प्राण के साथ प्राणमय कोश,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो प्राण के साथ संबंधित होने के कारण उस चैतन्य को क्या बोलते हैं? जीवात्मा। जीव प्राण धारण है, और वेदांत में उसको क्या कहते हैं? चिदाभास। आप समझे? चिदाभास कैसा है? चित्त और चिदाभास। चित्त माने चेतना। चित्त का अर्थ क्या हुआ? चित्त का अर्थ क्या हुआ? चेतना। और चिदाभास का अर्थ क्या हुआ? चेतना जैसा। चित्त का अर्थ चैतन्य और चिदाभास का अर्थ चैतन्य जैसा। तो आपको चिदाभास के बारे में मैं एक बात कह दूं, समझा दूं मैं आपको। आश्चर्य लगेगा। आप वेदांत तो सुनते जाओ, मेरा प्रवचन आपको नया मिलेगा और आश्चर्य लगेगा। आप लोग ईमानदारी से बताना, जब से पैदा हुए हो, जब से आपको होश आया है, आप ईमानदारी से बताना, अपने आंखों से अपना चेहरा देखा है? हैं? अपना चेहरा नहीं देखा है? अपने आप को देखा है, मिरर में अरीसा में देखते हैं। कोई है? अपने आंखों से अपना चेहरा देखा है आपने? अरीसा में देख सकते हैं, ऐसे तो नहीं। प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है वैसे। वही तो। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर रक्ष मां ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ बोलो सच्चिदानंद धर्म भगवान की जय हो। कल से सब लोग समय से ठीक 6 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। पूज्य महाराज श्री बड़े समय से आ जाते हैं, 5:30 बजे स्वामी जी आ गए थे, तो आप लोग ठीक 6 बजे आ जाना। 6 बजे महाराज जी अपना सत्संग प्रारंभ करेंगे 6 से 7:30 बजे तक। तो सभी लोगों का आप लोग कहना, गीता मंदिर की परंपरा रही है कि महापुरुषों को यहाँ पर विशिष्ट स्थान दिया जाता है। वैसे महाराज जी से पहले पूर्व में परम पूज्य परमहंस स्वामी परमानंद जी महाराज युग पुरुष जी, उनकी आप लोगों ने कथा श्रवण किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, परंतु वो महाराज जी भी बहुत ही अच्छा विधान युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज यहाँ गए हैं। और दूसरे गीता मंदिर में हमारे स्वामी जी हमारे परम मित्र हैं, बहुत समय से हम लोगों का आपस में मित्रता है। तो 3 साल पहले, उसके पहले भी महाराज जी आए थे, पर मेरे से मुलाकात नहीं हुई तो मैं यहाँ बुला नहीं सका, परंतु 3 वर्ष पूर्व स्वामी जी आए और उन्होंने हमारे विष्णुदय से कह के मुलाकात कराई। महाराज जी यहाँ 2-3 दिन के लिए आए थे। इस बार पुनः हमने आग्रह किया था महाराज जी से कि आप जब भी आप आए, गीता मंदिर संतों की परंपरा का स्थान है और आप अगर यहाँ आएंगे तो भक्तों को लाभ लेंगे। महाराज ने हम पे अनुकंपा की और यहाँ पधारे हैं, तो आप लोगों का मेरा सबका ही या कर्तव्य बनता है कि सब लोग यहाँ आए और इस सत्संग का लाभ लें। तो मैंने आज सबको ईमेल भी किया है, करवाया किसी से, तो शायद मिल भी गई। तो आप कल लोग ठीक समय से थोड़ा देर में 5-10 मिनट पहले आना, क्योंकि यही सबसे बड़ा भोजन है अपना, ज्ञानामृतम भोजनम। तो यही भोजन अपना रहेगा 10 दिन तक, 25 तारीख तक पूज्य महाराज जी के चरणों में। फिर पुनः वंदन करते हुए, ओम नमो नारायण करते हुए आज का सभा यहीं पर विराम लेती है और कल पुनः ठीक 6 बजे प्रारंभ होगी। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सब पूज्य महाराज जी की ओर नमस्कार करें और महाराज के कर कमलों से प्रसाद ग्रहण करें। हरिओम। नहीं जान सकते।